आज की इस वीडियो का टॉपिक है सिग्मा MTQ679 ट्रू RMS क्लेम मीटर, वो भी ऑटोमेटिक और मैनुअल। हम किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, यानी इसको हम चलाना किस प्रकार से सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस क्लेम मीटर को हम मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोड में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें सिलेक्टर स्विच हमें देखने को नहीं मिलता, इसमें एक होता है यहाँ पे एक पुश बटन, तो उसकी मदद से हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो रोटरी स्विच आता है उसके बजाय इसमें सेलेक्ट करने के लिए एक पुश बटन दिया गया है। इसे हम यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से चेक करेंगे। तो देखिए, मैं पहले ऑटोमेटिक मोड में चेक कर रहा हूँ दो वायर के बीच में कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे 2 से 3 सेकंड लगता है। अभी देखिए बीप की आवाज़ सुनने को मिल रही है और इसकी कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अभी हम यहाँ पे इसे और मैनुअल भी चेक करना बताएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 18 ओम। इसे अब हम यहाँ पे सेलेक्टर स्विच के द्वारा इसे हम मैनुअल चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैनुअल रेजिस्टेंस मोड में लेके आ गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रहा है 18 ओम, यानी कि जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है 18 ओम। अब हम इसका दूसरा स्टेप में चलते हैं। इसके द्वारा हम वोल्टेज चेक करेंगे एसी सप्लाई का। पहले हम यहाँ पे ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से आपको चेक करना बताएंगे। यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि ऑटोमेटिक मोड में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके जो पिन है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको सही तरीके से लगाएगा। जहाँ पे एन और एल सप्लाई है तभी जाके हमें इसकी फिक्स वैल्यू दिखने को मिलेगी। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारी जो प्रोब है यहाँ पे ठीक नहीं लगी। जैसे ठीक तरीके से लग जाती है तो इसकी वैल्यू हमें देखने को मिल जाती है। 247 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिला है। अभी हम इसे सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम एसी सप्लाई का जो वोल्टेज है वहाँ पे हम ऑप्शन को लेके जाते हैं और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो 247 वोल्टेज हमें देखने को मिला है। ध्यान रहे, इसमें अगर एक प्रोब लग जाती है तो हमें गलत वैल्यू देखने को मिलती है। इस मीटर में कुछ कमियां भी हैं, वो तो मतलब कि आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो समझ पाएंगे कि कहाँ पे इस मीटर के अंदर हमें कमी देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसमें एसी सप्लाई चेक कर लिए। अब हम यहाँ पे डीसी सप्लाई चेक करते हैं। तो डीसी सप्लाई हम पहले ऑटो में चेक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मैनुअल। तो यहाँ पे ऑटो में देखिए सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो बैटरी के वायर हैं वहाँ पे हम जैसे प्रोब को लगाते हैं तो 3.4 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। अभी सिलेक्टर स्विच से हम इसे लेके जाते हैं मैनुअल। तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज में लेके गए हैं और यहाँ पे वोल्टेज हमें चेक कर पा रहे हैं 3.4, यानी कि यहाँ पे आप यहाँ तक तो समझ पाए कि एसी और डीसी को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कैपेसिटर को हम ऑटो मोड में कैसे चेक करें और फिर मैनुअल कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले पीसीबी लगी हुई जो हमारे कैपेसिटर आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, उसकी वैल्यू आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर की कोई वैल्यू चेक नहीं हो पा रही है। आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि हमें कोई भी वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें इसके बजाय अब हम दूसरा जो कैपेसिटर है इसमें लगा हुआ उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि वहाँ पे कितनी वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है उसकी वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे तो आ रहा है 10 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 10 यहाँ पे माइक्रोफेड इसकी वैल्यू है, आप यहाँ पे क्लियर देख पाए हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो फैन में, यहाँ पे इसकी पोलरिटी नहीं होती है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है जो फैन में हम ये कैपेसिटर यूज करते हैं। तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रहा है 2.7 के समथिंग या 3.6। तो यहाँ पे इसकी फिक्स वैल्यू हमें देखने को नहीं मिल रही, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है इसके कैपेसिटर के अंदर। लेकिन ध्यान रहे कैपेसिटर को चेक करने से पहले यहाँ पे शॉर्ट कर लेना है, यानी कि ये चार्ज नहीं होना चाहिए। यानी हमारा अगर चार्ज होगा तो ये क्लैम मीटर है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू आ रहा है अभी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहा है, यानी कैपेसिटर की वैल्यू इसमें चेक करने में प्रॉब्लम है। सही तरीके से इसकी वैल्यू हमें देखने को नहीं मिल रही है। अभी हम इसको मैनुअल चेक करेंगे। यहाँ पे जो कैपेसिटर का मोड है उसमें जाके हम चेक करेंगे कि हमारी इसकी कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी क्लियर वैल्यू हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। हो सकता है इसके जो वायर है इसको हम छील के भी आपको दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू सही तरीके से चेक हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। लेकिन ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। यहाँ पे कैपेसिटर के जो वायर है इसको हम कट करके हल्का हल्का छील लेंगे, ताकि ऐसा ना रहे कि मतलब कि कैपेसिटर के जो वायर में कुछ प्रॉब्लम हो आगे। यहाँ पे देखिए मैं वायर को छील लिया हूँ और यहाँ पे
कि कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसे हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिक्स वैल्यू हमें देखने को नहीं मिली अभी तक। अब हम चलते हैं सिलेक्टर स्विच के द्वारा, हम कैपेसिटर की जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पे दिखा रहा है अभी हम इसकी जो वैल्यू दिखाया 4 माइक्रोफेरेड, यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू चेक करने में हमें इसमें दिक्कत हो सकती है। अभी हम यहाँ पे एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज में होती है तो उसे चेक करेंगे। तो ध्यान रहे, एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रोब है इसे न्यूट्रल फेस दोनों वायर पे लगाना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्टर स्विच से पहले चेंज करता हूँ, हर्ट्ज वाले ऑप्शन में जाता हूँ, तब जाके इसकी हम फ्रीक्वेंसी चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 49.97 यानी 50 हर्ट्ज एसी की हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पाए कि हम इसके द्वारा एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, वो भी मैनुअल मोड में, न कि ऑटो मोड में। मैनुअल मोड में ही चेक कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे इसके जो अगर मीटर के अंदर हमें लाइट ऑन करना हो तो यहाँ पे लाइट का जो ऑप्शन है उसे हम ऑन कर सकते हैं। अब चलते EF यानी NCV का जो ऑप्शन है उसे भी हम यहाँ पे मैनुअल ही चेक कर पाएंगे, ऑटो मोड में हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो बैटरी के पास लेके गए हूँ तो यहाँ पे ये डीसी सप्लाई में काम नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारी जो मेन एसी सप्लाई का बोर्ड है इसके तरफ, जैसे मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें बीप की आवाज़ आती है और डिस्प्ले में 4 डॉट हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मीटर आवाज़ कर रहा है, यानी एसी सप्लाई का यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। जैसे मैं इसका वायर हटा दिया हूँ तब भी इसमें बीप की आवाज़ हमें सुनने को मिल रही है। इसमें मैं पॉजिटिव यानी कि न्यूट्रल और फेस ये दोनों वायर हटाने के बाद हमारे इस क्ले मीटर के अंदर हमें बीप की आवाज़ सुनने को मिल रही। अभी बंद है, ये देखिए फिर चालू हो गई ऑटोमेटिक। यानी कि हम यहाँ पे इस बोर्ड को कोई सप्लाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे ऑप्शन ऑन है। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इस मीटर के अंदर NCV का जो ऑप्शन है वो इसमें सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, या फिर इसमें डिफेक्ट हो, या फिर बाकी मीटर में भी डिफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो पैनल लगा हुआ है यहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ इस मीटर को। यहाँ पे सभी जो 3 फेज सप्लाई है यहाँ पे बिल्कुल ये जो न्यूट्रल है इसमें भी यहाँ पे ये ऑप्शन है NCV का, ये यहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब कि इसमें भी बीप की आवाज़ सुनने को मिल रही है। और जहाँ पे सप्लाई नहीं है वहाँ पे भी कर रहा है। तो मतलब कि ये यहाँ पे इससे हम अगर कहीं फॉल्ट हो उसे चेक करने की कोशिश करें इस मीटर के द्वारा तो सही तरीके से हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसका जो एम्पियर है उसे हम मैनुअल चेक कर सकते हैं या फिर ऑटो मोड में, दोनों तरीके से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे 3 फेस है, तीनों का अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम एम्पियर चेक कर पा रहे हैं। पहले हम ऑटो मोड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से हम इसका जो एम्पियर है वो चेक कर पाएंगे। एम्पियर चेक करने में हमें किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इस क्ले मीटर से हम सिर्फ एसी सप्लाई का एम्पियर चेक कर पाएंगे, डीसी सप्लाई का हम इससे एम्पियर चेक नहीं कर पाएंगे। आप इस मीटर को मैनुअल और ऑटो दोनों मोड में इसको आसानी से चलाना सीख गए होंगे। अभी हम यहाँ पे इस मीटर का एक अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू का वीडियो भी अपलोड किया था, तो उसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको किसी वीडियो के ऊपर कोई टॉपिक हो किसी वीडियो से रिलेटेड तो उसके बारे में बता सकते हैं आप। तो फाइनली आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या फिर हम जो फैन में यूज़ होने वाले कैपेसिटर हैं उसकी वैल्यू हम इस मीटर के द्वारा आसानी से चेक नहीं कर पाते, हमें काफ़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे डायोड चेक करने के लिए यहाँ पे एक सिंबल है, ये जो इसका सिलेक्टर स्विच के द्वारा जाके हम इसको डायोड को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ जो पीसीबी में लगी हुई डायोड है होती है उसको आसानी से चेक कर सकते हैं, या फिर हम जो रेजिस्टेंस का जो मोड है उसके द्वारा भी हम डायोड को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यह रेजिस्टेंस का जो मोड है उसके द्वारा भी हम डायोड को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें अलग से एक दिया गया है ऑप्शन। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।